अगेन वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। तो हमने अपनी यूनिट 1 स्टार्ट की हुई है सेट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज करते हैं सारा। हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी कि सेट आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमने उसकी फॉर्म्स पढ़ी हैं दो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट अगर लिख दें तो वो रोस्टर फॉर्म, लेकिन करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम डेफिनेशन लिखें जैसे x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 3, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक कंडीशन कि एलिमेंट्स इन अ सेट कैन नॉट बी रिपीट। किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट एक बार आ चुका वो दोबारा नहीं आएगा, ये इसकी कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। फिर हमने टाइप्स पढ़े हैं। टाइप्स में हमने पढ़ा है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं क्लियर हुआ था तो प्लीज़ एक बार पिछले वीडियोस जो आपके पास हैं उनको देखो। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमें क्या पढ़ना है देखो, नेक्स्ट टाइप करना है हमें, और हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है नल सेट। नल सेट क्या है? कुछ भी नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है, बट हाँ इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखेंगे। नल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल विच इज़ नोन एज फाई। फाई सर्कल बना के एक ऐसे लाइन फाई, ये हमारा थीटा होता था और ये फाई है। तो नल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड एज फाई। क्या होता है नल सेट वो समझो। मान लो मैंने कहा आपको कि एक सेट बनाओ कि सेट ऑफ ओड नंबर्स एंड डिविजिबल बाय 2। एक ऐसा सेट बनाना है आपको कि जिसमें ओड नंबर लिखूं लेकिन वो 2 से डिविजिबल हो। अब ऐसा कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। इवन ओड नंबर की डेफिनेशन ही है कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आप क्या करोगे, इसको नाम दो ए, या तो ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया, या फिर आप ए इक्वल टू क्या लिख दो 5। दोनों एक ही बात है। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, या फिर नल सेट मतलब 5, दोनों एक ही चीज़। आप कैसे भी रिप्रेजेंट करें चलेगा। अगर ये केस समझ में नहीं आया तो ये देखो, उसने एक सेट दिया रहा, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है उसने, ये लेट ए बी एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ नेचुरल नंबर। और उसने कंडीशन क्या कही कि एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ मुझे कि जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, अलग अलग नहीं। वो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा 7 से बड़ा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। आप सोचो कितना भी सोचो, ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। इसलिए ये भी क्या है, एक नल सेट है। वरना चलो आपने 10th क्लास में ये पढ़ी है पैरेलल लाइंस, तो देखो y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, कॉमन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। आप ही बताओ क्या पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ वेदर इट इज़ नल सेट और नॉट, या फिर कहेगा कि 4 ऑप्शन देके कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन आप समझो इसे। एक बार फिर आप पीछे जाके एक बार वीडियो रिपीट कर सकते हैं। फिर एक हमारा लास्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ये होता क्या है, बताने वाले ने हमें बस यही कहा है कि जितने भी सेट हैं दुनिया में, जितने भी सेट हैं उनमें से यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सभी सेट आ जाते हैं। अब इसकी और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना हमें ये बोल रखा कि ये फिक्स होता है, ये कोई फिक्स नहीं है। एक्चुअली ये वो सेट है जब हम खुद इसे अपनी तरफ से लेंगे। आने वाले टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूँगा, बस आप नाम याद रखिए, यूनिवर्सल सेट विच इज़ द लार्जेस्ट सेट, जिसके अंदर सभी छोटे छोटे सेट आ जाते हैं। ठीक है, वही आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय यू। ठीक है, अब हमारे टाइप्स ख़त्म हुए और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू।